कहते हैं हर क्रांति की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। अजमेर में ग्रामीण परिवेश में एक छोटी सी किरण इन दिनों शिक्षा के क्षेत्र में आशा की किरण बनी है। किरण की उम्र भले ही अभी महज 19 साल है, लेकिन शिक्षा का उजियारा फैलाने में शायद इसका कोई सानी ना हो। मिशन किरण के नाम से अपनी समाज सेवा को दिशा दे रही किरण की कहानी किसी जननायक से कम नहीं है। इस रिपोर्ट को देखें। गरीब बच्चों के लिए उम्मीद की किरण, अजमेर की बेटी बनी मिसाल। बंदिया गांव में किरण की पाठशाला। 19 साल की किरण दीदी का मिशन किरण। 19 साल की उम्र वो दौर होता है जब युवा अपने सपनों को पूरा करने में लग जाते हैं, लेकिन इसी उम्र की किरण ने जमाने से हटकर कुछ सपने देखे और उनको पूरा करने के रास्ते पर चल पड़ी। राजस्थान के अजमेर शहर के पास बंदिया गांव की रहने वाली किरण खुद एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखती है, लेकिन किरण ने जो अपने सपने देखे वो अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे से प्रभावित किरण ने जब अपने चारों तरफ देखा तो लगा कि अगर देश के बिगड़ते हालातों को सुधारना है तो उन बच्चों को शिक्षा से जोड़ना होगा। नतीजा, किरण ने मिशन किरण की शुरुआत की और अपने ही छोटे से घर में एक पाठशाला खोल दी। किरण दीदी की पाठशाला के नाम से विख्यात हो चुकी इस पाठशाला में अब 60 से ज्यादा बच्चे आते हैं। ये किरण इस छोटे से गांव से पूरे देश को शायद उजाले की एक नई रोशनी दे रही है। ये किरण उम्र में भले कम है, लेकिन जो काम कर रही है वो वास्तव में तारीफ के काबिल है। हम बात कर रहे हैं किरण की पाठशाला की। एक ऐसी बच्ची जो फिलहाल खुद कॉलेज में पढ़ती है, लेकिन शिक्षा का कुछ ऐसा जज्बा उसके दिल में जगा कि उसने अपनी खुद की एक छोटी सी पाठशाला खोल ली। इस पाठशाला में तमाम वो बच्चे आते हैं जो अभी तक शिक्षा से दूर थे। शिक्षा का इनके जीवन में क्या महत्व है यह इनको खुद को नहीं मालूम था। बेहद गरीब परिवारों के बच्चे कल तक सड़कों पर खेलते नजर आते थे, बकरियां चराते नजर आते थे और या फिर बाल मजदूरी करते नजर आते थे। इन्हीं तमाम बच्चों को समेटकर एक छोटे से घर में किरण ने अपनी इस पाठशाला को शुरू किया और देखते ही देखते इस पाठशाला के अंदर बहुत सारे बच्चे जमा हो गए। किरण की पाठशाला में आने वाले बच्चों में ज्यादातर वो बच्चे हैं जो या तो बाल मजदूरी किया करते थे या फिर बकरियां चराने जैसे काम के चलते स्कूल नहीं जा पाते थे। किरण ने पहले तो इन बच्चों के परिजनों से संपर्क किया और उनकी काउंसलिंग की। बाद में जब ये बच्चे दीदी की पाठशाला में पहुंचे तो किरण ने दिन भर लावारिस घूमने वाले इन बच्चों को न सिर्फ शिक्षा के महत्व से रूबरू करवाया, बल्कि इनके जीवन को सुधारने के लिए हर चीज पर ध्यान देना शुरू कर दिया। किरण दीदी ने मुझे ये चीजें सिखाई कि मुझे है ना सब मतलब इतना अच्छा पढ़ने आ जाए। फिर भी मैं ये चाहती हूँ कि चाहे मैं खेलना भूल जाऊँ, मैं पूरी लाइफ भूल जाऊँ, बस मैं दीदी की पाठशाला कभी ना भूलूं। गौर करने वाली बात यह है कि किरण ने अपने मिशन किरण को सिर्फ शिक्षा तक ही सीमित नहीं रखा है। किरण दीदी की पाठशाला में बच्चों को पढ़ाई के साथ ही अपने शौक पूरा करने का मौका भी मिलता है। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी आदतों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। हमने यहाँ पे सबसे पहले आके दीदी ने हमें कोलगेट करना नहीं आता था तो दूध दिया हमको और हमें घुमाने भी ले गई और हमें अच्छी तरह से समझाती है, पढ़ाती है और जो हमें सवाल नहीं आता ना वो दीदी हमें अच्छी तरह से समझाती है। और हमारी दीदी कहती है कि साफ सफाई रहो और है ना स्कूल बड़ों का आदर करना सीखो। किरण शिक्षा के साथ ही गरीब लोगों की जरूरत पूरी करने के लिए कपड़ा बैंक भी चलाती है। सोशल मीडिया के सहारे किरण ने अपने अभियान से लोगों को जुड़ने की अपील की तो 12,500 लोग किरण से जुड़ गए। इसी का नतीजा है कि किरण अभी तक 5,000 जरूरतमंद लोगों को कपड़े बांट चुकी है। जो किरण की पाठशाला की मैंने शुरुआत की, इसकी जितना भी डोनेशन होता है वो सब कुछ फेसबुक से आता है। ये जो कपड़े आप देख रहे हो ये सारे जो भी कपड़े हैं हम लोग फेसबुक से कलेक्ट करते हैं। मेरे सारे एफबी के जो दोस्त हैं वो लोग मुझे कपड़े देते हैं, फिर उन कपड़ों को मैं पैकिंग करती हूँ। जरूरतमंद लोगों तक पहुँचाने के बाद उनके एविडेंस के रूप में उनके पिक में उन डोनर को देती हूँ ताकि उनको सर्टिफाइड हो कि हमारे कपड़े हमने जो चीजें दी है वो सही लोगों तक पहुँची है। और ऐसे कर करके अभी तक हम लोगों ने 50,000 कपड़े हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। किरण ने अपनी पाठशाला में आने वाले हर बच्चे के नाम से एक गुल्लक बनाई है जिसमें वो अपने घर या मजदूरी से मिलने वाले पैसों को बचत करते हैं।
बाद में इन गुल्लकों में से निकलने वाले पैसे को इन्हीं बच्चों की जरूरतों पर खर्च किया जाता है। मैं पहले बकरियां चराती थी, अब दीदी ने बोल दिया इसलिए मैं नहीं चराती। अब मैं स्कूल जाती हूँ। अच्छा लगता है स्कूल? हाँ। यहाँ दीदी क्या पढ़ाती हैं? यहाँ पे सब कुछ पढ़ाती है। जब से किरण की पाठशाला में आए ये बच्चे अब सब साफ सफाई से रहने लग गए और 24 घंटे बस किरण की पाठशाला में जाएंगे, किरण की पाठशाला में जाएंगे, तो हम लोग रोकते नहीं है उनको, भाई जाओ। और ऐसे बोलते हैं हम तो वहीं जाएंगे, वहीं रहेंगे। उनका बस चले तो रात को भी घर पे नहीं गए हो। अजमेर में मिशन किरण लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। किरण चाहती है कि उसका ये अभियान रंग लाए ताकि राजस्थान को भी केरल की तरह पूर्ण शिक्षित किया जा सके। किरण के इस अभियान को भले ही अभी तक सरकार और स्थानीय प्रशासन का सहयोग भले ही ना मिला हो, लेकिन उसकी पाठशाला में आने वाले मासूम अब किरण के मिशन को समझने लगे हैं। मैं मेरे गांव में रहता था तो घर की मजबूरी से नहीं पाता था स्कूल जाता, लेकिन कभी कभी माँ बाप की ऐसी तकलीफ आ जाती है। कुछ मैं भी अच्छा सोचता हूँ मैं खुद मेहनत करूँ। फिर मेरे माँ बाप के देखे फिर मैं यहाँ शहर आया था। शहर आके फिर यहाँ पे होटल पे रेस्टोरेंट में लगा मैंगो मसला में। फिर बाद में मैं यहाँ पे करते करते मेरे दोस्तों ने बताया कि किरण दीदी अच्छा पढ़ाती है कि वहाँ पे। मैं बोला कौन सी किरण दीदी, आज मैं ही चालू दी। इसलिए मैं फिर यहाँ पे आया तो फिर ये सब पढ़ा तो कुछ पाने को मिला मेरे को। अजमेर के सूफिया कॉलेज में पढ़ने वाली किरण मिशन शिक्षा की नई क्रांति की जन्मदाता है और वैसे भी कहा जाता है कि हर क्रांति की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। अजमेर से मनवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। कहते हैं मन में कुछ करने का